जरा सोचो, एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर एक सीक्रेट एजेंट। सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एक गैंग के अड्डे से, जहां तरह तरह के गैर कानूनी ड्रग्स तैयार किए जा रहे थे। कुछ देर बाद वहां डेमियन नाम का एक आदमी आया जो इस गैंग के बॉस मकैक का खास चेला था। जब वो मकैक से मिला तो मकैक अचानक उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाने लगा और उसने अपने गुंडों को डेमियन को मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन डेमियन ने एक एक करके सबको धूल चटा दी। आखिरकार वो मकैक को भी पकड़कर मौत के घाट उतारने ही वाला था कि मकैक ने कहा, भाई मुझे छोड़, अपनी पत्नी को बचा। ये सुनते ही डेमियन भागकर घर गया, लेकिन तब तक मकैक के आदमियों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार दिया था। उस दिन डेमियन को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने स्पेशल एजेंट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और महीना भर शराब ही पीता रहा। एक दिन डेमियन के दोस्त सिमियोन ने उसे फोन करके मिलने बुलाया। रात को जब डेमियन उससे मिला तो सिमियोन ने बताया कि स्कूल के ज्यादातर बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए हैं और कुछ की तो नशे करके मौत तक हो चुकी है। सिमियोन जानता था कि इसमें स्कूल के अंदर के ही किसी आदमी का हाथ है, इसीलिए वो इस केस को सुलझाने में डेमियन की मदद चाहता था। लेकिन डेमियन अब भी उस हादसे से उभरा नहीं था, इसीलिए उसने सिमियोन की मदद करने से इनकार कर दिया। तभी ये सारी बातें सिमियोन के बेटे कमील ने सुन ली। खैर, अगले दिन डेमियन एक दुकान पर कुछ खरीदने गया तो अचानक कुछ गुंडों ने उसे घेर कर उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन डेमियन ने गुस्से में आकर सबकी हड्डी पसली एक कर दी। दूसरी ओर सिमियोन खुद ही केस की छानबीन में लग गया। वो एक खुफिया गोदाम तक पहुंचा, पर तभी उसे एक ड्रग डीलर ने पकड़ लिया। अगले दिन डेमियन टीवी देख रहा था तो अचानक खबर आई कि सिमियोन ने गोदाम में अपनी जान ले ली थी। सब उस पर इल्जाम लगाने लगे कि सिमियोन टीचर का भेष बनाकर स्कूल में ड्रग्स बेचता था। ये सब देखकर डेमियन को बहुत पछतावा हुआ। उसने हिसाब लगा लिया कि ड्रग डीलर्स ने ही सिमियोन की हत्या की थी। इसके बाद वो सिमियोन के घर गया और उसकी पत्नी को सहारा दिया। अचानक वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने कमील को ड्रग डीलर का बेटा कहा तो कमील को गुस्सा आ गया और वो पुलिस वाले पर झपट पड़ा, पर फिर डेमियन ने उसे जैसे तैसे बचा लिया। कुछ हफ्तों बाद डेमियन सिमियोन के स्कूल में टीचर की नौकरी करने आ पहुंचा, पर असल में वो ड्रग्स का केस सुलझाकर अपने दोस्त को इंसाफ दिलाना चाहता था। स्कूल में उसकी मुलाकात प्रिंसिपल मेल्स्की से हुई। मेल्स्की ने कहा कि सिमियोन की मौत के बाद स्कूल की बहुत बेइज्जती हुई, इसीलिए अब वो स्कूल का नाम आगे बढ़ाना चाहता है। उसने तो ड्रग्स को रोकने के लिए स्कूल में सिक्योरिटी एजेंट्स भी तैनात कर दिए थे। जल्द ही एगाटा नाम की एक टीचर भी वहां आ गई और उसकी मुलाकात डेमियन से हुई। खैर, अगले दिन से डेमियन ने क्लास में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन बच्चे टीचर्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। रॉय नाम का लड़का तो डेस्क से पैर नीचे रखने को तैयार ही नहीं था, पर अचानक अगाटा सिक्योरिटी गार्ड टिम को लेकर वहां आ गई और आखिरकार रॉय को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर रात को जब वो काम खत्म करके घर जा रही थी तो अचानक रॉय ने अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोक लिया। असल में वो आज की बेइज्जती का बदला लेने आया था, पर इससे पहले कि रॉय कुछ कर पाता, डेमियन और हैरी नाम का एक टीचर ऐन वक्त पर वहां पहुंचे और उन्होंने रॉय और उसके साथियों की जमकर धुलाई की। आखिरकार रॉय दुम दबाकर भाग गया और हैरी तो डेमियन की मार्शल आर्ट्स देखकर हैरान ही रह गया। इसके बाद भागते हुए रॉय को जारो नाम के एक स्कूल के लड़के ने अपनी गैंग के साथ घेर लिया। तभी टिम मोटरसाइकिल से उतरकर उनके पास आया और रॉय को डांटने लगा, क्योंकि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से स्कूल में ड्रग्स के धंधे को नुकसान हो रहा था। गुस्से में टिम ने कुछ नहीं सोचा और रॉय को कुत्तों की तरह पीटने लगा। खैर, अगले दिन सभी टीचर्स ने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि कैसे कल डेमियन ने अगाटा की जान बचाई और सभी डेमियन से काफी प्रभावित हुए। जैसे ही डेमियन क्लास के लिए जाने लगा तो टिम ने उससे पूछा कि आखिर तुम असल में हो कौन। इस पर डेमियन ने कहा कि वो तो बस एक मामूली सा हिस्ट्री टीचर है और चुपचाप वहाँ से चल दिया। फिर जैसे ही डेमियन क्लास में गया तो पता चला कि सभी बच्चों को कल रात की घटना के बारे में पता चल चुका था और अब वो सब डेमियन से मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे। इन बच्चों का उत्साह देखकर आखिरकार डेमियन राजी हो गया और रिसेस में उन्हें ट्रेनिंग देने लगा। इस ट्रेनिंग में सभी बच्चों को बहुत मजा आया और तो और कमील भी इसका हिस्सा बन गया। ट्रेनिंग के बाद डेमियन ने कमील से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी डेमियन से नाराज था क्योंकि उसने सिमियोन की मदद करने से इनकार कर दिया था। अगर डेमियन सिमियोन की मदद करता तो आज शायद वो जिंदा होता। खैर, तब डेमियन ने उसे समझाया कि वो स्कूल में टीचर बनकर पढ़ाने नहीं, बल्कि ये केस सुलझाकर सिमियोन को इंसाफ दिलाने आया है।
फिर शाम को डेमियन अगाटा के साथ एक बार में गया। असल में अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अचानक से डेमियन की नजर दो आदमियों पर पड़ी जो कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे थे। जब डेमियन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसी पर हमला कर दिया, लेकिन डेमियन ने अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से उन्हें 2 मिनट में ढेर कर दिया। जब अगाटा ने ये सब देखा तो वो और खुश हो गई और डेमियन को अपने घर ले आई। जब डेमियन सोफे पर बैठा अगाटा का इंतजार कर रहा था तो अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि डेमियन उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला गया था। जब डेमियन घर जा रहा था तो अचानक उसने स्कूल के बच्चे को ड्रग्स खरीदते देखा। डेमियन ने भागकर बच्चे को पकड़ा और पूछा कि वो ड्रग्स किससे खरीदता है, लेकिन उस बच्चे ने अपना मुंह नहीं खोला क्योंकि उसे डर था कि उसका बॉस उसकी जान ले लेगा ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। शाम को सभी बच्चे एक पुराने गोदाम में आ गए और फिर सबने मिलकर उसे साफ किया ताकि वहाँ वो ट्रेनिंग कर सकें। कुछ ही दिनों में वहाँ स्कूल के बाद हर रोज जोरों शोरों से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होने लगी। पर स्कूल में अगाटा ने डेमियन से बात करना बंद कर दिया था क्योंकि वो उस रात बिना बताए चला गया था। खैर रात को डेमियन जारो और बाकी डीलर्स पर नजर रखता था और फिर एक दिन उसने स्कूल के एक लॉकर में ड्रग्स के पैकेट ढूंढ निकाले। उसने तुरंत पुलिस को इसकी खबर दी और इसी तरह कई अपराधी पकड़े गए, लेकिन डेमियन ये नहीं जानता था कि टिम ने उस पर नजर रखी हुई थी। एक दिन शाम को बच्चों की ट्रेनिंग हो जाने के बाद अचानक कुछ नकाबपोश गुंडों ने वहां घुसकर डेमियन पर हमला बोल दिया, लेकिन डेमियन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने एक एक करके सभी गुंडों को चित कर दिया। फिर अगले दिन स्कूल में उसकी नजर टिम के आदमियों पर पड़ी और उनके चेहरे के घाव देखकर वो समझ गया कि यही वो गुंडे हैं जिन्होंने कल उस पर हमला किया था। थोड़ी दूर खड़े जारो ने टिम को बताया कि उसके पास डेमियन से छुटकारा पाने का एक तरीका है। उस रात जारो डेमियन की एक स्टूडेंट एमिलिया के घर पहुंचा और उसने एमिलिया से डेमियन पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाने को कहा और अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरा बाप गया जान से। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था और इसीलिए वो इसके लिए तैयार हो गई। अगले दिन डेमियन के स्कूल पहुंचते ही बाकी टीचर्स उसका पहले से इंतजार कर रहे थे और उसे देखते ही मेल्स्की ने उसे एमिलिया के लगाए हुए आरोप के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने डेमियन को नौकरी से निकाल दिया। डेमियन जानता था कि ये सारे आरोप झूठे हैं, इसीलिए वो उसी रात चुपचाप एमिलिया के घर पहुंच गया, जहां एमिलिया ने उसे पूरी सच्चाई बताई। सच जानने के बाद डेमियन सीधा हॉस्पिटल जाकर रॉय से मिला, जो अभी तक जाओ और टिम के किए हुए हमले से ठीक नहीं हो पाया था। डेमियन ने जाकर उससे सीधा ड्रग्स के बारे में पूछा। रॉय को ऐसा लगता था कि टिम और जारो ने उसे धोखा दिया है और इसीलिए उसने डेमियन को सारी सच्चाई बता दी। रॉय से जानकारी मिलते ही डेमियन सच को साबित करने के लिए स्कूल पहुंच गया, जहां उसने एक अनजान आदमी को स्कूल लैब में घुसते हुए देखा। उस आदमी का पीछा करने पर डेमियन ने देखा कि केमिस्ट्री टीचर लैब में इलीगल ड्रग्स को मिक्स कर रहा था और थोड़ी देर बाद वही अनजान आदमी सारे सामान को उठाकर स्कूल से बाहर ले जाने लगा। सबूत इकट्ठा करने के लिए डेमियन ने चुपचाप उनकी फोटोज खींच ली और फिर उनका पीछा करने लगा। थोड़ी देर उनका पीछा करने के बाद डेमियन समझ गया कि लैब में बनाए सभी ड्रग्स को डॉक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। पर जैसे ही वो कंटेनर्स को खोलकर चेक करने लगा तभी कुछ आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। जैसे तैसे उन्हें चित करने के बाद उसने अगाटा और मेल्स्की को फोन पर सारी बात बता दी, लेकिन डेमियन के पास कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से उसकी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। स्कूल के इस हादसे के बाद अगाटा डेमियन से मिलने के लिए उसके घर पहुंची। वहां डेमियन ने उसे बताया कि वो सिर्फ अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए स्कूल में टीचर बनकर आया था और वो स्कूल में चल रही ड्रग्स की तस्करी को रोकना चाहता है। पूरी बात सुनने के बाद अगाटा भी उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो सबसे पहले चुपचाप जाकर केमिस्ट्री टीचर टाइटस से मिली। लेकिन इससे पहले कि टाइटस उसे कुछ भी बता पाता, टिम ने अचानक से वहां पहुंचकर टाइटस के सर में गोली मार दी। अगले दिन अगाटा डेमियन के पास एक नोट लेकर आई जो सिमियोन का था। उस पर एक मैप बना हुआ था, जिसे देखते ही डेमियन समझ गया कि ये मैप जरूर उसी वेयर हाउस का है जहां सिमियोन को ड्रग्स मिले थे। वो दोनों तुरंत ही उस वेयर हाउस के लिए निकल गए, पर वो ये नहीं जानते थे कि टिम भी उनका पीछा कर रहा था। वेयर हाउस पहुंचते ही डेमियन का सामना टिम के आदमियों से हुआ, जो वहां पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें हराने के बाद डेमियन और अगाटा के हाथ एक ड्रग कंटेनर लगा जो डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन अचानक से उन्हें टिम, जारो और उनके आदमियों ने घेर लिया और फिर उनके सामने आया इस पूरी गैंग का लीडर मेल्स्की, जो स्कूल के पूरे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को संभाल रहा था। मेल्स्की ने कहा कि इन दोनों को भी ठीक उसी तरह मार दो जिस तरह उन्होंने सिमियोन को मारा था। पर तभी कमील और डेमियन के बाकी स्टूडेंट्स भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने मिलकर सभी ड्रग डीलर्स पर हमला कर दिया। वहीं डेमियन लजीक से लड़ने लगा और जल्द ही उसे चित कर दिया।
लेकिन तभी डेमियन की नजर मेल्स्की पर पड़ी, जिसने अगाटा को बंदी बनाकर अपनी बंदूक का मुंह डेमियन की तरफ किया हुआ था। मौका मिलते ही डेमियन ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि मेल्स्की के पास एक और बंदूक है, जिसका इस्तेमाल करके उसने डेमियन पर गोली चला दी। गोली सीधा जाकर उसके कंधे पर लगी, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी गोली चला पाता, कमील ने क्रेन की मदद से पूरे लोडेड कंटेनर का सामान धड़ाम से मेल्स्की के ऊपर गिरा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने सिमियोन को बेकसूर घोषित कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।